कल से ही लगता है कि आपने बहुत हंगामे किए होंगे बचपन में। और हम आपके फिर सुनेंगे कभी भी आपको, कि इसमें कोई ये नहीं है कि एक बार जिसने बोल दिया वो अगले बार नहीं बोल सकता है। आप फिर से आइएगा, हम फिर से सुनेंगे आपसे बातें। अभी सावित्री जी आप आइए, और सावित्री के बाद जो आएंगी उनका नाम है फूल। फूल खिलते हैं, जो कि दरिया में फूल खिलते हैं, उसका नाम क्या होता है? कमल। तो कमल आएंगी अभी हमको सुनाने के लिए सावित्री जी के बाद। आइए जी। सावित्री। बचपन का वो दिन, बचपन बीता यौवन सिसका, छाए बुढ़ापे के दिन, गृहस्थी की गाड़ी खींचते खींचते खोया बचपन का वो दिन। आपकी आवाज बहुत भर्रा रही है, जरा सा आप कुछ अपना एडजस्ट कीजिए। बचपन बीता यौवन सिसका, छाए बुढ़ापे के दिन, गृहस्थी की गाड़ी खींचते खींचते खो गया बचपन का वो दिन। अच्छे दिन, बुरे दिन, आज है अनमोल बात का दिन। धन्यवाद जेवा जी, आपने मौका दिया सुनाने का वो दिन। मैं जब 10 साल की थी, बात है 1952 की, आज 68 ईयर्स हो गए उस बात को, ये सिद्ध करने के लिए कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में नदी के किनारे बसा अनूप शहर में मेरा ननिहाल है। मैं मामी जी के साथ गंगा नदी पे नहाने गई। मामी जी के स्नान के बाद मैं गंगा में कूद गई। ये तय है कि 10 साल की बच्ची को तैरने आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जैसे ही मैंने पैर गंगा जी के नीचे रखा और वो एकदम ही मैं बहती हुई चली गई। और मामी जी चिल्लाती रहीं, बचाओ बचाओ मेरी बच्ची को, बचाओ बचाओ। और मेरा हाथ ऊपर को दिखाई दे रहा था उनको, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी और नीचे की ओर चलती चली आ रही थी। कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर अपने बंदों को नज़दीक रखता है। वो स्वयं पहुंच नहीं सकता, लेकिन मददगार बनाकर उनको भेज देता है। सुनसान दोपहर थी, कोई भी आने वाला जाने वाला नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु कहाँ से एक इंसान ईश्वर का रूप धारण करके आया। और जब देखा उसने कि कोई चिल्ला रही है महिला और बच्चा डूबता जा रहा है, तो उसने छलांग लगाई नदी में, गंगा नदी में, और छलांग लगाकर वो मुझे निकाल के ले आए। मामी जी ने बहुत ईश्वर का हाथ धन्यवाद दिया, घर आके प्रसाद बांटा, क्या ननिहाल पर ऐसा दाग लगने से बच गया, मेरी भांजी बच गई। बहुत उनको बहुत आंतरिक प्रसन्नता हुई। सच्ची बात है कि अच्छे और मददगार लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो जिंदगी याद रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भूल नहीं सकते हैं कि कुछ लोग हृदय पर ऐसा असर कर जाते हैं कि टूटे दर्पण में भी पूरे नजर आते हैं। है जीवन में क्षण भर के लिए उनका आना, लेकिन वो जीवन भर हमें याद रहते हैं। ऐसे उस फरिश्ते को, ऐसे उस इंसान को, ऐसे उस देवता को जिसकी वजह से आज मेरा जीवन है, मैं हूँ। अनदेखे उस फरिश्ते के लिए यदि मैं वो संसार में है, तो ईश्वर समस्त ऐश्वर्य प्रदान करे, सारी सुख सुविधा दे, उत्तम स्वास्थ्य दे। और यदि वो स्वर्ग में है, तो ईश्वर उस नेक बंदे को अपने चरणों में स्थान दे। कि फूलों की महक को चुराया नहीं जा सकता, सूर्य के तेज को छुपाया नहीं जा सकता, और मुझे जीवन दान देने वाले ईश्वर स्वरूप इंसान को ता जिंदगी भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई, और वाकई जिसको राखे साइयां मार सकेगा कोई। और यही बिल्कुल इसी तरह की एक मेरे साथ नहीं, मेरी बेटी के साथ एक बार सानिया हुआ था कि वो ट्रेन के नीचे आ गई थी, और वो भी ऊपर वाले ने किसी को भेजा था जिसने उसको निकाल के। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो कभी टाइम होगा तो मैं सुनाऊंगी कि कैसे वो ट्रेन के नीचे से जिंदा सलामत वापस आई। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी कमल आइए। कमल के बाद इंदु मैत्रा जी आज हमारी महफिल में आ रही है। इंदु मैत्रा जी कौन नहीं जानता उनको।